ये जो राशि देखते हैं सुबह सुबह उठ करके, स्टार क्या है आज हमारा, तुम्हें क्या मालूम स्टार क्या है? ये ज्योतिष तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं, ये मन घड़त किस्से तुम्हें सुनाते हैं, और ये जो तुम्हें बताते हैं आज तुम्हारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, तुम आज लाल कपड़ा नहीं पहनना, तुम पहले ऐसी चप्पल नहीं पहनना, ये सब एस्ट्रोलॉजी लोगों के दिमागों से खेलते हैं। ये क्या है, ये इल्म क्या है? इसकी एक ही डेफिनेशन मुझे मालूम है, अटकल पच्छू का नाम है। तीर मारना है, लग गया तो ठीक है, नहीं तो क्या जाता है, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं, लगा देना है। ऐसे जो बाबा हैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी, और हैरत होती है नहीं, आप भी कितनी बेवकूफ़ी करते हैं। सड़क छाप नजूमी के पास हाथ दिखा रहे हैं, लकीरें देखकर बता मेरा भविष्य कैसा होगा। हे नादान, पहले उसका तो देख, वो कहाँ बैठा है, जिसके पास तू दिखाने जा रहा है वो कहाँ बैठा है। हैरत की बात है, हाथ दिखाने जा रहे उसके पास जो खुद फटीचर है, और वो भी बोलता है और तोते से बुलवाता है चिट्ठी निकाल कर। ये क्या खुरापात है। कम से कम मैं समझता हूँ कुरान पर यकीन रखने वाला किसी ज्योतिष के पास नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अता बिकाहिनिन फक़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो किसी ज्योतिष काहिन के पास गया उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया। हम में से कौन है जो इस तरह की जुर्रत करेगा, जसारत करेगा? हमें अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, जो कुछ भी होगा मर्जी मौला से होगा, अल्लाह की मर्जी से होगा। और ज्योतिषों से कुछ होना ही होता तो ये बहुत कुछ हो जाते, ये बहुत कुछ हो जाते। और यहाँ पर मैं इस्लाह कर दूं, ये नजूमी, एस्ट्रोलॉजी, आर्कियोलॉजी, ज़मीन के मामलात जानने का वो अंजन है हमारे पास, भंजन है, फला फला चीज़ें हैं, मंजन है, क्या है जिसको देख कर के ज़मीन में खजाना कहाँ है हम बता देंगे। कुछ लोग पागल हो जाते हैं, किसी को आकर के कोई ज्योतिष कहते तुम्हारे घर में बहुत पुराना खजाना है, उस पर 4 जिन्नात हैं, मैं हटा दूंगा, निकाल लूंगा। ऐसे बहुत सारे, और उनकी बातों पर बेवकूफ़ हो जाते हैं। हमने ऐसे भी देखे जो रातों में बैठकर कलम कापी लेकर के हिसाब कर रहे हैं, एक घड़े में कितना सोना होगा, इतना सोना है तो मैं 2 बिल्डिंगें यहाँ बनाऊंगा, 2 बिल्डिंगें यहाँ, मार्केट में 1 दुकान। तुम रात भर शेख चिल्ली की तरह अभी से हिसाब में लग गए। वो एस्ट्रोलॉजी हो या आर्कियोलॉजी हो, जो नजूमी हो, ज्योतिष हो, तुमको बता दिया। ऐसे बहुत सारे खुदाइयाँ करवाए और लोगों की कब्रें खुदाई, कुछ नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे लोगों को धोखा देते हैं। आप कब सुधरोगे? इन तमाम बातों पर यकीन न रखो, इन तमाम चीज़ों पर यकीन न रखो। अगर खजाने निकालने का इतना ही उसको इल्म होता, महारत होती, तो वो बेचारा झोला छाप तुम्हारे पास नहीं आता, वो खुद खजाने निकालकर बादशाह बन चुका होता। वो तुमसे 20-25 हज़ार लेकर खजाना खोद करके देने आ रहा है, बेवकूफ़ी नहीं है। खैर, नजूमी जो होते हैं बेवकूफ़ बनाते हैं, और सितारों का इल्म इसको कहते हैं। स्टार्स को देख करके कुछ चीज़ें मालूम की जाती थी, वो एक इल्म है, पहले ज़माने में भी रहा है। कभी कभार लग जाता है तीर। मौसम का हाल बताने वाले भी एस्ट्रोलॉजी होते हैं ना, टीवी में बताने के लिए आते हैं। अहमदाबाद में अभी बारिश बहुत होगी, मुंबई, ये जब बताते हैं तब होती नहीं, और जब कभी नहीं बताते झमाझम होती है। अक्सर ऐसा कभी कभार लग भी जाता है इनका, कभी कभार तीर लगता है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक ऐसी आए साहब, उन्होंने इल्म नजूम को पढ़ा था। आला हज़रत बैठे थे, बतौर मज़ाह आपने कहा कि साहब आपको तो इल्म नजूम पर बड़ी महारत है, ज़रा सितारे निकाल करके देखें कि इस महीने में बरसात आएगी कि नहीं आएगी, बारिश होगी, बरसात आएगा, बारिश होगी कि नहीं होगी। वो लिए कलम कॉपी और स्टार्स को निकालना शुरू किया। ये महीना चल रहा है, ये तारा यहाँ है, ये तारा यहाँ है, शनि बैठा है, बोलते ना मंगल बैठा है, शनि वहाँ देख रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा मौलाना अहमद रज़ा खान साहब, इस महीने तो बारिश का इम्कान ही नहीं आएगी, कोई बारिश नहीं होनी। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, रखो तुम्हारी बात, सितारों पर तुम्हें इतना यकीन है, सितारों पर इतना यकीन है, मैं कहता हूँ अगर आना हुआ तो आ भी सकती है। तुम सितारों के इल्म पर कह रहे हो,
उन्होंने कहा नहीं, मेरा इल्म 100% सही होता है, जो मैं लगाता हूँ हिसाब बिल्कुल सही निकलता है, बिल्कुल सही। आप चैलेंज कर ले हमारे साथ, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। सितारों का इल्म बरसों से जानता हूं, परफेक्ट है। आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जला लाया। आप उठे, दीवार पर घड़ी लगी थी, पूछा टाइम कितना हो रहा है? कहा 12 बज रहे हैं। कहा 2 बजने में अभी कितना टाइम है? कहा 2 घंटे। कहा 2 घंटे से पहले 2 नहीं बजेंगे? 2 घंटे से पहले 2 नहीं बजेंगे। उन्होंने कहा ऐसे कैसे बजेंगे, बजते हैं क्या? 2 घंटे से पहले 2 नहीं बजते। उन्होंने कहा क्या मजाक कर रहे हैं आप, 2 बजने के लिए 2 घंटे हैं। आला हजरत उठे और घड़ी उठाई और कांटे घुमा के 2 पे लाके खड़ा कर दिया। घुमाया कांटे, 1 मिनट में 2 बज गए। कहा मौलवी साहब आप तो कह रहे थे 2 घंटे लगेंगे, मैंने 1 मिनट में 2 बजा दी। और शायद उनके भी 12 बज चुके होंगे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से उन्होंने कहा कि अरे ये तो कोई बात हुई, आपने कांटे इधर उधर किए, ऐसे तो कोई भी बजा देगा, ऐसे तो कोई भी बजा देगा। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हाँ, ये घड़ी जो घूम रही है अपनी रफ्तार से, तुम्हारा तयशुदा इल्म तो यही कहता है 1 बजने के लिए 1 घंटा, 2 बजने के लिए 2 घंटे, लेकिन खालिक़े सितारा, खालिक़े सय्यारगान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन सितारों को पैदा किया है, वो चाहे तो ये 1 महीने से पहले सारे सितारों को इधर से उधर कर दे। जिस तरह तुम देख रहे हो आज सितारा यहाँ पर है, फलां सितारा यहाँ पर है, बारिश नहीं आ सकती। वो मौला अगर चाहेगा सारे सितारों को मिनटों में एक जगह जमा कर देगा। और बारिश के जो इम्कानात की बात आप कर रहे हो, अल्लाह अगर चाहे, ये पूरे महीने की बात कर रहे हैं आप, मैं कहता हूं अगर अल्लाह चाहे तो इसी हफ्ते में होगी, अगर मौला चाहे तो इसी दिन में होगी, अगर अल्लाह चाहे तो इसी शाम में होगी, और अल्लाह चाहे तो अभी होगी। वो मौलवी साहब कहते हैं आला हजरत का जलाल मैंने देखा, और महफिल से बाहर उठा तो देखा बरेली में अबर छाया हुआ है, थोड़ी देर में बारिश भी शुरू हो गई, झमाझम बारिश थी। वो कहते मेरे नुजूमी इल्म के एतबार से तो कोई कायदा फिट नहीं बैठता था, पूरे महीने में बारिश के इम्कानात नहीं थे। एक आलिम रब्बानी ने समझाया इल्म और होता है, अल्लाह की कुदरत और होती है। वो अगर चाहे तो नीस्त से हस्त कर देता है, हस्त से नीस्त कर देता है, यह उसकी शान है। चाहे तो वो सूरज को चलने से रोक दे, चाहे तो वो डूबे हुए सूरज को फेर दे, उसके लिए कोई कायदा और कानून नहीं है। अजीजा ने गिरामी, कुदरत के ये अजायबात को आला हजरत ने अपने इल्म से समझाया है। ये मैं नहीं कहता कि आला हजरत ने बारिश बरसाई, बाज कोई बेवकूफ ये कह देगा ये वहां तक पहुंचा दिए, नहीं। अल्लाह अपने बंदों की जुबान से निकली हुई बातों की लाज रखता है, और उनकी लाज में बारिश के लिए आसमान के दरवाजे भी खोल देता है। बारहा ऐसा हुआ है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ये हब्से मकान के मुतालिक, यानी वक्त ठहर जाता है, ये भी एक इल्म भी है, और बुजुर्गों को ये चीज़ करामत के तौर पर हासिल हुई। फरमाते हैं एक बार मैं सुबह ताखीर से उठा, 10 मिनट बाकी रह गए थे सूरज निकलने, और गुस्ल की हाजत थी। सोच रहे थे कि क्या करूं, नमाज के लिए 10 मिनट बाकी हैं, गुस्ल की हाजत है। इतनी घड़ी निकाली और रखा और अंदर गए। फरमाते हैं मैं ये भूल गया कि 10 मिनट बाकी हैं। आराम से 3-3 मरतबा कुल्ली किया, 3 बार हाथ धोए, सुन्नत तरीके से गुस्ल किया, पूरे आराम से पोंछ करके मैं बाहर निकला। घड़ी पर देखा तो मुझे डर हुआ, इतने आराम से मैं गुस्ल करके आया हूँ, 10 मिनट बाकी थे। जब जा रहा था गुस्ल करने में, ये भी इतना आराम से गुस्ल जो सुन्नत तरीके से है, कितना वक्त हो गया होगा, नमाज कज़ा हो गई होगी। आला हज़रत फरमाते हैं घड़ी उठा करके देखा तो जो 10 मिनट बाकी थे वो 9 मिनट अब भी बाकी थे। मैंने सोचा घड़ी रुकी तो नहीं, घड़ी बंद तो नहीं। बाहर आकर के जिस घड़ी से भी मिला करके देखा तो टाइम वही चल रहा था। फरमाते ये अल्लाह जिसे चाहे वक्त को घेर दे, और अल्लाह जिसके लिए चाहे 1 मिनट को 1 साल के बराबर भी कर दे।